इसी निफ्टी पर सचिन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी भी करी थी, तो सचिन से कहा था कि जो आपने स्टडी करी है उसके जरा आप प्लीज वो ग्राफ्स भी भेजिए ताकि स्क्रीन पे वो शीट दिखाएं और समझाएं आप। अब आपकी रीडिंग क्या कहती है और वो स्टडी क्या है, जरा दिखाएं। गुड आफ्टरनून आशीष जी। इनफैक्ट जिस तरीके से हम ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक मेजर चेंज ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है। ये जो चार्ट हम देख रहे हैं फिलहाल निफ्टी का, ये प्रीवियस या पास्ट डेटा है, जहाँ पर एक राइजिंग चैनल में अगर हम ये डेली चार्ट देखें तो वहाँ पर एक हर्डल बन चुका था अराउंड 12,300 के आसपास, और जिस तरीके से हाइज भी थे जो लगभग हाइज के नजदीक ही थे, वहाँ पर ऑलरेडी और एक कॉन्ट्राडिक्टरी पैटर्न बन चुका था जो था अराउंड ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन, एक ब्रॉडनिंग पैटर्न जो जनरली एक ब्रॉडनिंग टॉप संकेत यही होता है कि ये टॉप्स के आसपास ही बनता है। तो यूजुअली ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन हमने हाईलाइट किए थे 12,300 400 एक ऐसा जोन था जहां पर स्ट्रेंथ इतनी मार्केट में विजिबल नहीं लग रही थी और लग रहा था कि ये पर्टिकुलर पैटर्न का जो लोअर बेस है अराउंड 11,900 उधर तक एक बार स्विंग होना चाहिए। तो जिस तरीके से ये ओवरऑल फॉर्मेशन शेप अप हुआ है, मुझे लग रहा है जो ब्रेकडाउन हुआ है ये बेसिकली एक नॉर्मल ब्रेकडाउन नहीं है, ये काफ़ी मेजर ब्रेकडाउन है और काफ़ी लंबे समय तक ये पर्टिकुलर पेसिमिज्म या थोड़ा सा दबाव रह सकता है मार्केट में। तो इमीडिएटली बॉटम फिशिंग ये आपने जब तब था तब इंडिकेट करा था। आपकी तस्वीर अब काला में दिखाइए डॉक्टर साहब फिर। अच्छा, ये आपकी तस्वीर आपकी एग्जैक्टली यस। तो जिस तरीके से ये फॉल शेप अप हुआ है इमीडिएटली अगर हम इस पर्टिकुलर पैटर्न के फर्स्ट टारगेट्स देखें तो ये प्लेस्ड है समवेयर अराउंड 11,450 500 के नजदीक। तो जिस तरीके से दबाव है, फर्स्ट लेग ऑफ द मूव है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी एक्सटेंशन और हो सकती है। आज का जो बाउंस बैक हम देख रहे हैं काफी जायज है, क्योंकि काफी बड़े इंटेंस सेलिंग के बाद 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास निफ्टी प्लेस्ड है। अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें तो लगभग 30 के आसपास है, जो 30 का एक दायरा होता है उसके नीचे जनरली एक ओवरसोल्ड काइंड ऑफ सिचुएशन एग्जिबिट होनी चालू होती है। बट जिस तरीके से ये सेटअप है और जिस तरीके से ये ओवरऑल पैटर्न डेवलपमेंट है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्साइट नहीं होना चाहिए। ये जो बाउंस बैक है वो काफी टेम्पररी रह सकता है एंड थोड़े से टाइम के बाद वापस मुझे लग रहा है एक बार वीकनेस हावी हो सकती है। तो जो सेकंड चार्ट मैंने दिखाया है यहाँ पर जो प्रेजेंट वाला जिसमें फॉल दिख रहा है डॉक्टर साहब, वो दिखाएं प्लीज, बड़ा कर दें उसको। वहां पर मैंने काफी 3 सिनारियोज दिखाए हैं जहां पर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जब भी निफ्टी आ जाती है और उसके आसपास जब भी RSI 30 की रीडिंग होती है तो वहां से इमीडिएटली एक रिवर्सल नहीं होती। इनफैक्ट मार्केट और थोड़े से स्लाइड्स दिखा देता है, थोड़ी सी और नेगेटिविटी आती है। तो आपने जो पहली काली लकीर खींची थी उसके नीचे तो हम स्लिप हो गए। हाँ, जो फर्स्ट पैटर्न टारगेट। अब कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? नीचे एक हरी लकीर बहुत दूर दिख रही है, वो है अराउंड 10,900 के आसपास। 10,800 के आसपास। जिस तरीके से पैटर्न है, मैं तो पैटर्न का फॉलोअर हूँ, तो मैं उस वैलिडिटी के साथ ही रहूंगा। तो आपकी वो काली लकीर जो टूट गई है उसके बाद कहाँ थमेंगे? ये सीधे वहां जा रहे हैं, कहीं थमने की चांसेस हैं? पैटर्न क्या कहता है? पैटर्न अगर हम चैनल देखेंगे तो चैनल का सपोर्ट जो है, जो एक ब्रॉड पैटर्न है, उसका सपोर्ट 11,880 के रेंज में ही है, 10,880 के रेंज के आसपास ही है। बट इमीडिएटली अगर हम छोटे पैटर्न की बात करें, जो ब्रॉडनिंग पैटर्न था, उसके टारगेट्स कहीं पर जाकर 11,450 500 के आसपास है। तो मार्केट इतना वर्टिकल नहीं जाना चाहिए। एक ऑलरेडी वर्टिकल फॉल हुआ है, जिगजैग फॉर्मेशंस में ही वेव्स आते हैं, प्राइस एस्टैब्लिश होती है, प्राइस ट्रेंड वैसी होती है। तो लगभग मुझे लग रहा है कि 11,450 500 के आसपास ये स्विंग एस्टैब्लिश होने के बाद एक पुल बैक हो सकता है, उसके बाद वापस थोड़ा सा सेल ऑफ होगा। स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर हो गया, वीक हो गया। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी तो 100% एक इन्वेस्टर के लिए होनी चाहिए। जिस तरीके से भाव आए हैं, मुझे लग रहा है आज का जो बॉटम है काफी अहम है अभी यहाँ से। तो 320 एक लेवल है, आई थिंक क्लोजिंग बेसिस पे ये वायलेट नहीं होता। अगर थोड़ी सी डिक्लाइन यहाँ से आती है तो लेने की अभी कोशिश कर सकते हैं। जो RSI पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस और जिस तरीके से माहौल चाहिए था, मुझे लग रहा है वो ऑलमोस्ट हो रहा है। मेजर आपको जो थ्रस्ट डालना है, मुझे लग रहा है सिमिलरली है कि 370 जैसे निकल जाता है तब आपको हेवीली कमिट करना है। बट एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है एक बॉटम मिला है जहां पर एक ट्रस्टवर्दी बॉटम है, जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस एटलीस्ट आपकी डिफाइंड रिस्क हो सकती है। तो 320 के स्टॉप लॉस के साथ लेने में अभी कोई हर्ज नहीं है। 320 का स्टॉप लॉस। सन फार्मा पर ध्यान रखिए क्योंकि स्ट्रेंथ दिखा रहा है जहां तक निफ्टी नाम का सवाल है। कुछ जी इन्वेस्टर्स की बात की जी, एंड आपने मेटल्स की बात की जी। टाटा स्टील मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं पे एकदम अच्छे वैल्यू जोन पे है टेक्निकली भी। बताइए जिस तरीके से ये 288 265 ये पर्टिकुलर जोन जो बन गया है, आई थिंक मुझे लग रहा है ये लेने वाला 265 से 285 क्या है ओके अभी टाटा स्टील या जो लगातार आई थिंक काफी इन्वेस्टर्स की क्वेरीज हमने सॉल्व की थी, जहाँ पर लोगों को बोला था कि निकलना चाहिए, अभी भी लेना नहीं चाहिए, होप पे नहीं रहना है। मुझे लग रहा है ये ऐसा लेवल है जहाँ पर उनको रिविजिट करनी चाहिए अपने इस स्ट्रैटेजी को, और मुझे लग रहा है यहाँ पर ये लेने वाला भाव बन रहा है टाटा स्टील में
मेटल्स में मुझे लग रहा है एक काफ़ी बड़ा एक्सट्रीम पॉइंट आ चुका है। ऊपर के लेवल्स मुझे लग रहा है एज एन इन्वेस्टर भी अगर हम देखेंगे, अगर 2 महीने का भी व्यू लेंगे तो मुझे लग रहा है अराउंड 350 से 380 के जोन में ये स्टॉक होना चाहिए, जिस तरीके से ये पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो मुझे लग रहा है इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेटल्स में से टाटा स्टील। एक और स्टॉक जो सचिन जो भी और मैं अभी बात कर रहे थे, औरोबिंदो फार्मा। सचिन जी, जिस तरह सन फार्मा में रिकवरी आई है उससे ज्यादा मजबूत रिकवरी औरों में आई है, 14% की रिकवरी फ्यूचर्स में इस समय। एंड इनफैक्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट था अराउंड 390 के आसपास, 400 के जस्ट नीचे, एंड वो पर्टिकुलर डेटा पॉइंट फ्यूचर्स में उसने पार किया है। कल के एक ही दिन था जहाँ पर क्लोजिंग उसके नीचे थी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी रिकवरी काफ़ी कमेंडेबल है। इनफैक्ट किसी को अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से लेना है तो मुझे लग रहा है एक आइडियल लेवल है अराउंड 410-400 के आसपास, तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। एक प्रोबेबल स्टॉप लॉस है, रिस्क आपकी डिफाइन हो चुकी है यहाँ पे, तो आज का लो जो है वो आपका इन्वेस्टर्स के लिए भी वो एक स्टॉप लॉस होगा। तो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है फार्मा में से सन फार्मा एंड औरबिंदो फार्मा। सन फार्मा और बिंदु फार्मा, ये अच्छा है। सचिन जी, आपकी लिस्ट में क्या है? दीपांशु, यहाँ पर डेफिनेटली फर्स्ट जो आपका बास्केट जाना चाहिए वो एक ब्लू चिप या फिर फ्रंट लाइन स्टॉक्स में ही जाना चाहिए, जिसमें से मुझे लग रहा है रिलायंस काफ़ी बेहतरीन लेवल्स पे है, अल्ट्राटेक सीमेंट एक बेहतरीन आइडिया हो सकते हैं, बाटा इंडिया, एंड जो फाइनल मुझे लग रहा है कि अगर मुझे फार्मा में से कुछ लेना है तो सन फार्मा एंड कहीं जाकर ल्यूपिन, आई थिंक इन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन आपको रखना चाहिए। तो ये 4-5 स्टॉक आइडियाज़ काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है जहाँ पर डिप्लॉय करने चाहिए लॉन्ग्स। Broader markets are firing ahead even as the Nifty recovers from the lows. Sachidanand Uttekar joins in. Sachi, you had said that one would buy the dip. The dip has been bought. What are the levels that you're looking at now? At some point, do we see some resistance, or is there more juice on the way up from here? Good morning, Mangalam. As you rightly said, yesterday we were expecting this particular dip, and the level of around 17,580 is very important. It is the 5-day exponential moving average, and so far for the last 5 trading sessions, we have seen Nifty hovering above this particular average very well. So even right now, the morning dips have been bought. The 17,500 support is significant, and we don't see any reasons of this particular support getting breached. So probably this is a good idea to start accumulating Nifty. Overall, we are expecting a rebound back to around 17,780 on a positional basis. If you look at the intraday trading range, I think the momentum on the higher side should be unlocked once Nifty starts trending above 17,620 from here on. So immediate basis, I think it's a good idea to accumulate longs. The stop loss for Nifty is placed at 17,480. The first target for the intraday is around 17,620. But positionally, we expect this particular swing to extend towards 17,780. Okay, 17,700. Sachi, what about individual stocks? What's on your radar? Good morning, Nigel. Nigel, clearly the theme for the day is capital goods and cement. And when we look at cement, Ultratech Cement has already been performing well. But if you look at the overall structure on the daily scale, we saw it rebounding from its 200-day exponential moving average. The clear-cut RSI crossover is indicating that there is still momentum which is valid. If you look at the 60 minutes data as well, we have observations of a broadening structure wherein the upper end is placed somewhere close to 68.70. So quite a lot of headroom still available on Ultratech Cement. Still, we recommend building fresh longs here. The stop loss for the trade should be placed at 66.60. And the intraday target is placed around 68.70. The second stock which has been on our radar is Crompton Greaves. If you look at the daily structure, there's a classic triangular formation. We have seen a fresh breakout from this particular formation. The pattern target is placed at around 440, but from a trading perspective, you can accumulate this particular counter for a target of around 425. The stop loss should be placed at 409.